HPSC भाई साहब सरप्राइज देने में सबसे ऊपर है। इसके जो ऑफिशियल्स हैं ना, इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है पूरे प्लेनेट अर्थ पे। तो ये किसी दूसरे प्लेनेट से आए हैं ये लोग, इनका दिमाग कहीं अलग ही काम करता है। इनके हिसाब से जो उन्होंने लॉजिक निकाला है TO ATO की कट ऑफ का, ये समझ से परे है बिल्कुल। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो TO ATO की का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स टेस्ट 2 नवंबर को हुआ था, उसमें एक ही नोटिफिकेशन है, एक ही उसका पेपर है प्रीलिम्स टेस्ट, जो कि कॉमन है और जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसके मार्क्स काउंट भी नहीं होंगे। और इन लोगों ने, अति बुद्धिजीवी लोगों ने क्या किया है, इन्होंने इसी स्टेज पे TO और ATO के कट ऑफ अलग से निकाल दी है। अब इनका अगर लॉजिक लिया जाए तो इस हिसाब से तो UPSC जो प्रीलिम्स रिजल्ट निकालता है, उसमें प्रीलिम्स की स्टेज पे ही IAS की कट ऑफ अलग से निकलनी चाहिए, IPS की अलग से निकल जानी चाहिए, ऐसे ही IRS की अलग से निकल जानी चाहिए। तो फिर इनका लॉजिक अप्लाई करें तो फिर तो सारे, फिर प्रीलिम्स की स्टेज पे ही सारी कट ऑफ अलग से डिक्लेयर हो जानी चाहिए। इन्हें कोई ये बताओ कि भैया, जब क्वालिफाइंग नेचर का प्रीलिम्स है तो उसमें कट ऑफ कॉमन होनी चाहिए ना। और दूसरी बात ये कि जो 83 बच्चे इन्होंने ट्रेजरी ऑफिसर के लिए लिए हैं, ये 83 के 83 बच्चे ATO की पोस्ट में भी हैं। इसका मतलब आपने ATO से, आपने पूरी प्रोसेस से 83 और बच्चों को आउट कर दिया है इस लॉजिक से। तो अगर आपका सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ है, आपने TO ATO का एग्ज़ाम दिया है, तो ये इशू को रेज करिए, ठीक है। आपके 80-85 बच्चे इसमें अभी भी इस लिस्ट में इंक्लूड किए जा सकते हैं। देयर इज़ ए कंप्लीट स्कोप फॉर दैट, ठीक है। TO और ATO की कॉमन कट ऑफ होगी तो इसमें 80-85 बच्चे और आएंगे। और दूसरा ये कि TO के लिए जो भी बच्चे आउट हुए हैं, ATO वाले तो सारे आउट हो गए इसमें, इस कट ऑफ के हिसाब से, तो आपको भी compete करने का मौका मिलेगा TO के लिए, ठीक है। इन लोगों का लॉजिक क्या है कि जो TO में अगर आपने टॉप कर दिया है प्रीलिम्स स्टेज पे, अगर आपने प्रीलिम्स स्टेज पे टॉप कर दिया है, प्रीलिम्स में आपके 70 मार्क्स आए हैं, तो फिर आप बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं, फिर तो आपका मेंस भी उतना ही अच्छा होगा, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है जो प्रीलिम्स में टॉप करे वो मेंस में भी टॉप कर देगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से ये जो लिस्ट है ये कम्प्लीटली वैलिड नहीं है, इसमें रेक्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो इस इशू को प्लीज़ रेज करिए। HPSC में आपका कोई नोन है या फिर कोई और किसी तरीके से आप इशू रेज कर सकते हैं तो ज़रूर करिए, उसको फ़ोन करिए HPSC को, उस पर मेल करिए। जितना जल्दी अगर ये चीज़ आप करेंगे उतना जल्दी इसमें रेक्टिफिकेशंस हो सकते हैं। नहीं तो ये इतना फास्ट है कि इसको एग्ज़ाम करवा देंगे मेंस भी और ये निकल जाएगा इसी में, ठीक है। ये कम्प्लीटली अनफेयर ट्रीटमेंट है बहुत सारे बच्चों के साथ। और जो ATO की पोस्ट है इनके लिए ये इसी स्टेज पे आउट हो गए। ये रिजल्ट कंप्लीट स्कैम है, कंप्लीट। इसमें रेक्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इस इशू को रेज करिए, और जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन्हें भी ये इशू रेज करना चाहिए, ठीक है ना। ATO वाले के जितने भी बच्चे हैं सबको ये इशू रेज करना चाहिए, 700-800 बच्चे जो भी इसमें हैं। सो प्लीज़ रेज दिस इशू। थैंक यू।